कभी ऐसा लगा है तुम्हें कि जिंदगी तुम्हें कहीं ले जा रही है पर समझ नहीं आ रहा कहाँ? जैसे कोई अदृश्य शक्ति तुम्हारे आसपास काम कर रही हो, कभी सपनों में, कभी इशारों में, कभी अचानक मिली किसी अजनबी की बातों में। अगर तुम्हारे अंदर या आसपास ये 7 लक्षण दिखने लगे हैं तो सुन लो, तुम्हारी जिंदगी अब वैसी नहीं रहेगी। कुछ बड़ा, कुछ अकल्पनीय और कुछ ऐसा जो तुम्हारी हकीकत ही बदल दे। देखो, जब ब्रह्मांड किसी बड़ी घटना की तैयारी करता है तो वो सीधे नहीं बोलता, वो संकेतों में बात करता है। कभी शरीर के जरिए, कभी मन के जरिए और कभी ऐसी घटनाओं से जो तुम्हें सोचने पर मजबूर कर दें। और अगर तुम इन 7 संकेतों को पहचान लो तो तुम जान जाओगे किसी महापरिवर्तन की शुरुआत हो चुकी है। कभी महसूस हुआ है कि अचानक भीड़ में रहकर भी अकेलापन महसूस होने लगा है, जैसे सब कुछ पहले जैसा दिखता है पर अंदर से कुछ बदल चुका है। ये संकेत है कि तुम्हारी एनर्जी फ्रीक्वेंसी अब पुराने लोगों और परिस्थितियों से मेल नहीं खा रही। ब्रह्मांड अब तुम्हें एक नई दिशा में धकेल रहा है और जो पुराने हैं वो अपने आप पीछे छूट रहे हैं। कभी अचानक बिना वजह दिल बेचैन होता है, फिर अगले ही पल गहरी शांति महसूस होती है। ये तुम्हारे अंदर के एनर्जी रीअलाइनमेंट की प्रक्रिया है। जैसे कोई रेडियो स्टेशन बदल रहा हो, कुछ सेकंड तक केवल नॉइज आती है, फिर साफ आवाज। तुम्हारे अंदर वही प्रक्रिया चल रही है। तुम्हारे सपने अब सिर्फ सपने नहीं, संदेश हैं। कभी कोई जगह बार बार दिखती है, कभी कोई चेहरा, कभी कोई शब्द। ये सब तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड की भाषा है जो तुम्हें दिशा दे रही है। तो समझ लेना, ये भी संकेत है कि तुम्हारा इनर सेल्फ अब जाग रहा है। शरीर भी बोलता है, कभी झुनझुनी, कभी गूंज, कभी सिर के बीचों बीच हल्का दबाव। ये तुम्हारे एनर्जी सेंटर्स के खुलने की निशानी है। और जब डर गायब होने लगे, मौत का, असफलता का, भविष्य का, तो यकीन मानो अब तुम ब्रह्मांड के प्रवाह में बह रहे हो। तो अगर ये सब तुम्हारे साथ हो रहा है तो बधाई, क्योंकि इसका मतलब है तुम्हारी कहानी अब किसी और आयाम में जाने वाली है, जहां तुम्हारे विचार ही तुम्हारी दुनिया बनाएंगे। अब सवाल ये है, जब ये 7 संकेत स्थिर हो जाएं तो उसके बाद क्या होता है? क्या ये किसी जागरण की शुरुआत है या किसी बड़ी परीक्षा का दौर? जब ये 7 लक्षण तुम्हारे अंदर स्थिर हो जाते हैं तो तुम्हारी ऊर्जा एकदम संतुलित होने लगती है। अब जो बेचैनी पहले थी वो शांति में बदल जाती है। अब तुम बाहरी चीजों से नहीं बल्कि अपने भीतर से संचालित होने लगते हो, जैसे कोई अदृश्य शक्ति तुम्हारे भीतर बैठकर सब नियंत्रित कर रही हो। सबसे पहले तुम्हारी सोच की गति बदलती है। अब विचार आते तो हैं पर बिना तुम उलझाए बस गुजर जाते हैं, जैसे बादल आसमान से। तुम धीरे धीरे ऑब्जर्वर बन जाते हो। अब तुम सोच को नहीं बल्कि सोच के पीछे की शक्ति को देखने लगते हो। यहीं से शुरू होता है चेतना का वास्तविक जागरण। दूसरा परिवर्तन होता है तुम्हारी वास्तविकता पर पकड़। तुम महसूस करने लगते हो कि घटनाएं अब तुम्हारी सोच से पहले ही घटने लगी हैं। कभी तुम किसी के बारे में सोचो और वो कॉल कर दे, कभी कोई इच्छा मन में उठे और कुछ ही घंटों में परिस्थिति खुद बन जाए। ये तुम्हारे विचारों और ब्रह्मांड की फ्रीक्वेंसी सिंक का परिणाम है। अब तुम मैनिफेस्टेशन नहीं करते बल्कि क्रिएशन में बदल जाते हो। तीसरा बदलाव आता है समय की अनुभूति में। अब समय तुम्हारे लिए धीमा या तेज महसूस होने लगता है। कभी कुछ घंटे मिनटों जैसे लगते हैं, कभी मिनटें घंटों जैसी, क्योंकि अब तुम्हारी चेतना लीनियर टाइम से बाहर जा रही है। तुम उस जगह पहुंच रहे हो जहां भूत, वर्तमान और भविष्य एक साथ बहते हैं। फिर आती है अंतर्दृष्टि की शक्ति। अब तुम्हें लोगों के चेहरे देखकर उनका भाव समझ में आने लगता है। किसी के शब्दों से पहले ही उनके इरादे महसूस होते हैं। कभी कभी तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती, तुम्हारी उपस्थिति ही प्रभाव डालने लगती है। यही वह बिंदु है जहां व्यक्ति एनर्जी ट्रांसमीटर बन जाता है। धीरे धीरे तुम्हारी इच्छाएं भी बदलने लगती हैं। अब तुम बाहरी चीजों की चाह नहीं करते बल्कि संतुलन, स्पष्टता और करुणा तुम्हारे भीतर स्वतः आने लगती है। देखो, जब ऊर्जा स्थिर होने लगती है तब सबसे पहले तुम्हारे भीतर एक शांति और बेचैनी का संगम बनता है। अजीब लगता है ना? पर यही सच्चाई है। तुम्हारे भीतर का पुराना सिस्टम जो वर्षों से डर, आदत और अपेक्षा पर चलता रहा, अब धीरे धीरे टूटने लगता है। और जब कुछ टूटता है तो आवाज होती है, वही बेचैनी है। लेकिन इस बेचैनी के पीछे एक व्यवस्था है। जैसे बीज जब मिट्टी के अंदर से ऊपर आता है तो मिट्टी फटती है, अंधेरा हटता है, तब जाकर जीवन अंकुरित होता है। तुम अब उस अंकुरण की अवस्था में हो। पर यहाँ एक सवाल आता है, अगर सब इतना स्वाभाविक है तो इतने लोग इस अवस्था से क्यों डर जाते हैं? इसका तर्क सीधा है। मन को स्थिरता की लत होती है, उसे हर दिन का डर्रा चाहिए। और जब चेतना जागने लगती है तो वही डर्रा बिखरने लगता है। पुरानी धारणाएं, रिश्ते और विचार जिन पर तुम्हारी पहचान टिकी थी अब अर्थहीन लगने लगते हैं। लोग इसे डिप्रेशन समझ लेते हैं, जबकि असल में ये गहरा अंतर विस्थापन होता है जहां आत्मा पुराने खोल को त्याग रही होती है।
अब मैं तुम्हें एक नियम बताता हूं। इसे तुम मन का संक्रमण नियम कह सकते हो। जब चेतना एक स्तर से दूसरे स्तर पर जाती है तो मन उस नई आवृत्ति को तुरंत नहीं पकड़ पाता। इस बीच की अवस्था को संभालने का एक ही तरीका है, प्रक्रियाबद्ध साक्षी भाव। मतलब खुद को किसी भी भाव या अनुभव का मालिक मत मानो, केवल दर्शक बनो। अगर अचानक गुस्सा, आनंद या भय उठे, बस 3 गहरी सांसें लो और देखो ये कहां से उठ रहा है। इससे तुम ऊर्जा को देखने लगते हो, उसमें बहने की बजाय। वैज्ञानिक रूप से कहें तो ये प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स एक्टिवेशन है जो चेतन निर्णयों को पुनः नियंत्रण में लाता है। आध्यात्मिक रूप से कहें तो यही तुम्हें साधक से साक्षी की दिशा में ले जाता है। कभी सोचा है क्यों इतने गुरु, योगी और मनीषी बार बार मौन पर जोर देते हैं? क्योंकि मौन कोई स्थिति नहीं है, वह एक नियंत्रण कक्ष है। तुम जब भीतर मौन होते हो तो तुम वही शक्ति बन जाते हो जो विचारों को जन्म देती है। विचार अब तुम्हारे ऊपर नहीं गिरते, बल्कि तुम उन्हें उत्पन्न करते हो। यही वह मोड़ है जहां शक्ति अनुभव से साधन बनती है। अब अगर तुम इस अवस्था में हो तो मैं तुम्हें अगला नियम देता हूं, संतुलन का नियमन। हर दिन अपने भीतर और बाहर के तत्वों का संतुलन देखो। कितनी ऊर्जा तुमने शब्दों में खर्च की, कितनी मौन में बचाई, कितनी दूसरों के लिए दी, कितनी खुद पर लगाई। हर शाम एक बार खुद से पूछो, आज मैंने किस दिशा में ऊर्जा बहाई? अगर ये प्रवाह अव्यवस्थित है तो अगले दिन उसे सुधारो। ये नियम तुम्हारी शक्ति को लंबी दूरी का बनाता है। वो लोग जो अचानक शक्ति पाते हैं और कुछ महीनों में ही थक जाते हैं, वे इसी संतुलन की गलती करते हैं। रात को जब तुम सपनों में जाते हो तो ये बदलाव और साफ दिखता है। अब सपने सिर्फ सपने नहीं रहते, वो संदेश बनने लगते हैं। एक ही जगह बार बार दिखना, कोई चेहरा या कोई शब्द बार बार आना, ये सब तुम्हारे अवचेतन मन का नक्शा है जो धीरे धीरे तुम्हें दिशा दे रहा है। दिन में भी तुम्हें अजीब से संकेत मिलने लगते हैं। कभी एक ही नंबर, कभी एक ही गाना, कभी कोई वाक्य किसी अजनबी के मुंह से सुनना और वो सीधे दिल में उतर जाना। ये सब ब्रह्मांड की हाँ होती है। एक तरह से ये तुम्हें बता रहा होता है कि तुम सही रास्ते पर हो। तुम्हारा शरीर भी इस सब में शामिल हो जाता है। कभी झुंझुनी सी महसूस होना, कभी हल्की सी गूंज, कभी सिर के बीच हल्का दबाव या बिना वजह हल्की गर्माहट। ये सब तुम्हारे ऊर्जा केंद्रों के खुलने की निशानी है। और फिर एक दिन तुम्हें महसूस होगा कि डर कम हो गया है। भविष्य का डर, असफलता का डर, यहां तक कि मौत का डर भी धीरे धीरे उतरने लगता है। तुम्हारे विचार समझाने से ज्यादा बनाने लगते हैं। तुम्हारे शब्द, तुम्हारे इरादे तुम्हारी हकीकत में बदलने लगते हैं। और सबसे गहरा बदलाव, तुम अब घटनाओं में उलझते नहीं, तुम उन्हें बस देखते हो। पहले जैसा रिएक्ट करने की बजाय तुम एक साक्षी बन जाते हो। ये चेतना के अगले स्तर का पहला दरवाजा है। जब ये सारे संकेत एक साथ स्थिर हो जाते हैं तो समझ लो तुम्हारे भीतर एक नया वर्जन एक्टिवेट हो चुका है। तुम्हारे सोचने का तरीका, तुम्हारे फैसले, तुम्हारी ऊर्जा सब बदल चुकी है। यहीं से असली शुरुआत होती है। ये न सिर्फ एक जागरण है, बल्कि एक परीक्षा भी है, ताकि तुम जो बनने वाले हो उसके लिए तैयार हो सको। कभी अपने आप से पूछा है, ये जो तुम्हारे साथ हो रहा है, क्या ये सिर्फ दिमाग की चाल है या सचमुच कोई अदृश्य शक्ति तुम्हारे लिए रास्ता बना रही है? चलो आज इसे सिर्फ सोचते नहीं, महसूस करते हैं, अनुभव से और तुम्हारे अपने भीतर की सच्चाई से। देखो, जब ब्रह्मांड किसी बड़ी घटना की तैयारी करता है तो वो सीधे आकर तुम्हारे कान में नहीं कहता, सुनो अब सब बदलने वाला है। वो संकेतों में बात करता है, कभी तुम्हारे शरीर के जरिए, कभी तुम्हारे मन के जरिए, और कभी ऐसी घटनाओं से जो तुम्हें अचानक रोक कर सोचने पर मजबूर कर दें। क्या तुम्हारे साथ भी ऐसा हुआ है कि भीड़ के बीच खड़े होकर अचानक एक अजीब सा अकेलापन महसूस होने लगे? सब कुछ वही दिखता है, लोग वही, जगह वही, पर भीतर लगता है कुछ टूट चुका है, कुछ बदल रहा है। ये कोई साधारण खालीपन नहीं, यह उस वाइब्रेशन का संकेत है जो अब पुराने लोगों और परिस्थितियों से मेल नहीं खा रहा। ब्रह्मांड तुम्हें धीरे धीरे एक नई दिशा में धकेल रहा है, और जो पुराना है वह अपने आप पीछे छूट रहा है। कभी ऐसा भी होता है कि बिना वजह दिल बेचैन हो उठता है, फिर अगले ही पल एक अजीब सी गहरी शांति छा जाती है, जैसे कोई अदृश्य हाथ तुम्हारे भीतर के रेडियो स्टेशन को बदल रहा हो। पहले कुछ क्षणों के लिए सिर्फ नॉइज, फिर अचानक साफ आवाज। तुम्हारे भीतर यही रीअलाइनमेंट चल रहा होता है। रात में जब तुम सोते हो तो ये सब और गहराई से दिखता है। अब सपने सिर्फ सपने नहीं रहते, वे संदेश बनने लगते हैं। एक ही जगह बार बार दिखना, कोई चेहरा, कोई शब्द या कोई पुरानी याद,
ये सब तुम्हारे सबकॉन्शियस की भाषा है जो तुम्हें दिशा दे रही है। दिन में भी ये सिंक्रोनिसिटीज तुम्हारे आसपास बिखरने लगती हैं। कभी एलिमेंट जैसे नंबर बार बार दिखना, कभी कोई गीत या वाक्य सीधा दिल को छू जाना, कभी किसी अजनबी का कहा हुआ शब्द ऐसा लगना जैसे किसी ने भीतर बैठकर तुम्हारे सवाल का जवाब दिया हो। ये सब संकेत हैं कि तुम्हारा इनर सेल्फ अब जाग रहा है। तुम्हारा शरीर भी इस कहानी में शामिल है। चुनचुनी, हल्की गूंज, सिर के बीचों बीच दबाव या अचानक बिना वजह गर्माहट महसूस होना, ये सब तुम्हारे एनर्जी सेंटर्स के खुलने की निशानी है। और फिर एक दिन तुम महसूस करोगे कि डर गायब हो गया है। भविष्य का डर, असफलता का डर, यहां तक कि मौत का भी। अब तुम रिएक्ट करने के बजाय लाइफ के फ्लो में बहने लगते हो। तुम्हारे विचार तुम्हारी दुनिया समझाने से ज्यादा उसे बनाने लगते हैं। अगर ये सब तुम्हारे साथ हो रहा है तो समझ लो तुम्हारी कहानी अब किसी और आयाम में प्रवेश कर रही है, जहां तुम्हारे विचार ही तुम्हारी हकीकत बुनते हैं। लेकिन यहां एक सवाल ठहरता है, जब ये सब स्थिर हो जाए तो उसके बाद क्या होता है? क्या यह किसी जागरण की शुरुआत है या किसी बड़ी परीक्षा का दरवाजा? सच यही है, ये दोनों हैं। जागरण बिना परीक्षा के नहीं आता। परीक्षा इसलिए आती है ताकि तुम जो बन रहे हो उसके लिए तैयार हो सको। जब चेतना किसी ऊंचे स्तर पर पहुंचने लगती है तो सपने केवल सोते हुए दिखने वाले दृश्य नहीं रहते, वे एक जीवित संवाद बन जाते हैं। हर रात या हर सप्ताह तुम्हें अलग अलग सपने मिलते हैं। हर सपना एक नया चित्र, एक नया संकेत, एक नया रास्ता खोलता है। कोई सपना तुम्हें यह दिखाता है कि किस दिशा में बढ़ना है, दूसरा सपना चेतावनी है कि किससे बचना है, और तीसरा तुम्हें यह एहसास कराता है कि तुम किस चीज को छोड़ चुके हो। यानी हर सपना एक अलग अलग अध्याय है, लेकिन सब मिलकर तुम्हारी यात्रा की एक ही किताब बना रहे हैं। यह कोई संयोग नहीं होता, यह वही परम सत्ता की चेतना है जो तुम्हारे भीतर बैठी है और तुम्हें प्रतीकों, रूपकों, चेहरों और दृश्यों में मार्गदर्शन दे रही है। तुम इसे शिव कह सकते हो, खुदा कह सकते हो, यूसुफ कह सकते हो, या बस परमात्म चेतना कह सकते हो। नाम चाहे कोई भी हो, सत्ता वही है जो तुम्हें तुम्हारे भीतर के आईने के सामने खड़ा कर देती है। इस प्रक्रिया का सबसे बड़ा उपहार होता है स्वनिरीक्षण। तुम अपने ही भीतर नए नए पहलुओं को देखते हो। तुम समझने लगते हो कि कौन से विचार तुम्हें ऊपर उठा रहे हैं, कौन सी आदतें तुम्हें पीछे खींच रही हैं, और कौन सी घटनाएं सिर्फ सीख देने के लिए आई हैं। इस तरह अलग अलग सपनों के रूप में जो संकेत तुम्हें मिलते हैं वो सिर्फ जानकारी नहीं होते, वो तुम्हारी भीतरी चेतना को प्रशिक्षित करते हैं। हर सपना तुम्हारे भीतर एक नई दिशा, एक नया दृष्टिकोण और एक नई ऊर्जा डालता है। धीरे धीरे तुम्हारे सपनों की भाषा और तुम्हारे जागृत जीवन की भाषा मिलने लगती है। तुम समझ जाते हो कौन सा सपना सिर्फ मन का खेल है और कौन सा सपना वास्तव में तुम्हें उस परम चेतना से संदेश दे रहा है। यही वह नया चरण है जहां सपने तुम्हारे लिए किसी रहस्य ग्रंथ के पन्नों की तरह खुलने लगते हैं। यहां तुम्हारी आत्मा, तुम्हारा सबकॉन्शियस और वह परम सत्ता तीनों मिलकर तुम्हें तुम्हारे वास्तविक पथ पर स्थिर करने लगते हैं। क्या यह सब सिर्फ मानसिक खेल है या सच में ऊर्जा का स्तर बदल रहा है? मैं सीधा जवाब दूं, दोनों हैं। क्योंकि मन और ऊर्जा अलग नहीं है। मन ऊर्जा का ही सूक्ष्म रूप है। जैसे जल वाष्प में बदलता है, वैसे ही ऊर्जा विचार में बदलती है। इसलिए जो विचार बार बार दोहराए जाते हैं वे ऊर्जा को उसी दिशा में ठेल देते हैं। तुम अपने ही विचारों के चुंबक बन जाते हो। और यही कारण है कि जब चेतना बदलती है तो पुरानी परिस्थितियां खुद गिरने लगती हैं, क्योंकि वे अब तुम्हारी ऊर्जा के अनुरूप नहीं रहती। यहां एक प्रक्रिया आती है जिसे मैं प्रत्यावर्तन साधना कहता हूं। दिन में 3 बार 5 मिनट के लिए खुद को वापस केंद्र पर लाओ। कोई मंत्र नहीं, कोई आसन नहीं, बस आंखें बंद करके महसूस करो कि तुम शरीर नहीं, विचार नहीं, केवल साक्षी हो। इस दौरान जो भी विचार उठे उन्हें रोको मत, बस देखो। तुम देखोगे कि पहले 5 मिनट में विचारों की आंधी चलती है, फिर धीरे धीरे एक गहरी निस्तब्धता उतरती है। वहीं से आत्म ऊर्जा का सृजन शुरू होता है। तुम्हारा नर्वस सिस्टम रिवायरिंग शुरू करता है और धीरे धीरे तुम्हारी उपस्थिति बदलने लगती है। आवाज की गूंज गहरी हो जाती है, आंखों की चमक बढ़ जाती है और मन की उलझनें सुलझने लगती हैं। पर अब सबसे अहम हिस्सा आता है। जब चेतना स्थिर हो जाती है तो शक्ति तुम्हें परखने लगती है। ब्रह्मांड ये नहीं देखता कि तुमने कितना सीखा, वह यह देखता है कि तुम अडिग रह सकते हो या नहीं। इसलिए परिस्थितियां ऐसी बनेंगी जहां तुम्हें लगने लगेगा कि सब खो गया, पर असल में यह शक्ति का परीक्षण है।
क्या तुम शक्ति को स्वामित्व के साथ पकड़ते हो या विश्वास के साथ समर्पित करते हो? स्वामित्व लोग को गिरा देता है, समर्पण उसे ऊपर उठाता है। और हाँ, ये भी समझो, किसी को साबित करने की जरूरत नहीं है कि तुम जाग गए हो। जो जागता है वह बोलता नहीं, वह छलकता है। उसकी उपस्थिति ही बात करती है। अगर तुम्हें अब शब्दों की जगह मौन गहराई में अच्छा लगने लगे, अगर तुम्हें लगता है कि जवाबों से ज्यादा सवाल पवित्र हैं, तो समझो तुम अब लौट नहीं सकते। और अब इसी रास्ते पर चलते हुए अगला पड़ाव आता है, जहां यह सारी शक्ति धीरे धीरे कर्म में उतरती है। मतलब अब चेतना सिर्फ अनुभव नहीं रह जाती, वह कार्य करने लगती है, वास्तविकता को आकार देने लगती है। देखो, जब चेतना जागने लगती है तो सबसे पहले जो चीज तुम्हें चुनौती देती है वह है अस्थिर मन। मन बहुत जल्दी विचलित होता है। एक पल में अतीत याद आता है, दूसरे पल में भविष्य की चिंता। यही वजह है कि लोग ध्यान शुरू करते हैं पर थोड़ी देर में बेचैनी महसूस करके छोड़ देते हैं। मन पुराने अनुभवों और आदतों का गहरा नेटवर्क है। इसे अचानक स्थिर करना लगभग असंभव है। इसलिए पहला नियम धैर्य और निरंतरता। बिना धैर्य के तुम केवल सतही अनुभव ही देख पाओगे। अब प्रक्रिया पर ध्यान दो। सबसे पहले दिन में एक निश्चित समय चुनो। सुबह सबसे अच्छा समय होता है क्योंकि दिन की गड़बड़ी अभी शुरू नहीं हुई। बैठने का तरीका सरल होना चाहिए, पीठ सीधी, हाथ आराम से घुटनों पर। आंखें बंद करो और 3 गहरी श्वासें लो। सिर्फ सांस पर ध्यान केंद्रित करो। यह न केवल मन को स्थिर करता है बल्कि शरीर में ऊर्जा का प्रवाह भी संतुलित करता है। जब विचार आए उन्हें दबाओ मत, बल्कि उन्हें देखें जैसे बादल आसमान में तैर रहे हों। यह पहला अभ्यास है, ऑब्जर्वर बनने का अभ्यास। जब तुम केवल देखते हो तो मन की ऊर्जा बिखरती नहीं, यह अंदर एक केंद्रित धारा में बदल जाती है। धीरे धीरे यह केंद्रित ऊर्जा तुम्हारे नर्वस सिस्टम को स्थिर करती है और मानसिक शांति आती है। एक और महत्वपूर्ण नियम, समय की सीमा और निरंतरता। पहले 5 से 10 मिनट से शुरू करो। जब तुम सहज महसूस करने लगो, धीरे धीरे समय बढ़ाओ। यह इसलिए जरूरी है क्योंकि मन अचानक लंबे समय तक स्थिर नहीं रह सकता। न्यूरोलॉजी के अनुसार छोटे छोटे स्थिर अभ्यास से सिनेप्टिक पैथवेज मजबूत होते हैं। मानसिक शांति धीरे धीरे स्थायी बनती है। अगली प्रक्रिया, सांस और ऊर्जा की जागरूकता। जब तुम्हारा मन स्थिर हो जाए, अपनी सांस को सिर्फ महसूस करो। कहाँ सांस प्रवेश करती है, कहाँ बाहर जाती है। शरीर के हर अंग में हल्की सी ऊर्जा का संचार महसूस करो। यह अभ्यास चेतना को भीतर की गहराई तक खींचता है। जैसे पानी की सतह शांत होने पर उसकी गहराई साफ दिखती है, वैसे ही मन की सतह शांत होने पर भीतर की चेतना दिखाई देती है। धैर्य के साथ एक और नियम जोड़ो, अहंकार को हटाना। ध्यान के दौरान अगर मन कहे मैं सही तरीके से नहीं कर रहा या मुझे कोई परिणाम नहीं दिख रहा, तो उसे बस छोड़ दो। यह अहंकार का टेस्ट है। शक्ति तब तक स्थिर नहीं होती जब तक तुम परिणाम और अपेक्षाओं से मुक्त नहीं हो जाते। सत्य यह है कि मानसिक शांति खुद एक परिणाम है, और यह तब आती है जब तुम प्रयास को परिणाम से जोड़ना छोड़ देते हो। अब एक प्रैक्टिकल प्रक्रिया बताता हूं। दिन में 3 चरण। सुबह मुख्य ध्यान 5-15 मिनट, सिर्फ सांस और ऑब्जर्वर मोड। दोपहर छोटी विराम अवधि 1-2 मिनट, आंखें बंद कर भीतर की ऊर्जा को महसूस करना। शाम संक्षिप्त निरीक्षण, दिन भर की घटनाओं और प्रतिक्रियाओं को सिर्फ देखना। इस क्रम से चेतना धीरे धीरे स्थिर होती है और मन की गति नियंत्रित होती है। तुम अनुभव करोगे कि शुरुआत में मन बार बार भटकता है, नींद आती है या बेचैनी होती है। यह सामान्य है, इसे दोष मत मानो। यही वह जगह है जहां धैर्य तुम्हें शक्ति में बदल देता है। जैसे लंबी यात्रा में रास्ते में कांटे आएंगे, पर अगर तुम चलना छोड़ो तो मंजिल कभी नहीं मिलेगी। जब यह अभ्यास नियमित और धैर्यपूर्वक होता है तो धीरे धीरे मन का हर स्तर शांत हो जाता है। और वही समय है जब तुम्हारे भीतर की चेतना खुलकर सामने आती है, जब तुम केवल ऑब्जर्वर नहीं रहते बल्कि अपने अनुभवों और ऊर्जा के सह निर्माता बन जाते हो। अब हम बात करेंगे कि जब ध्यान और मानसिक शांति का अभ्यास नियमित और धैर्यपूर्वक हो जाता है तो चेतना स्थिर होने के साथ साथ डिवाइन पावर में बदलने लगती है, और कैसे तुम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इसे प्रयोग में ला सकते हो। देखो, ध्यान केवल शांति पाने का माध्यम नहीं है, यह चेतना की सक्रिय शक्ति को जागृत करने का उपकरण है। जब मन स्थिर होता है तब भीतर एक गहन ऊर्जा और स्पष्टता बनती है जिसे तुम महसूस कर सकते हो। यह वह पल है जब तुम सिर्फ देखने वाले नहीं रहते बल्कि अपने अनुभवों और परिस्थितियों के सह निर्माता बन जाते हो। तुम सोचोगे, सह निर्माता कैसे?
इसका तर्क भी आसान है। जब मन शांत होता है तो विचार और भावनाएं नियंत्रित दिशा में बहने लगती हैं। तुम्हारी चेतना अब केवल प्रतिक्रियाशील नहीं रहती, बल्कि परिस्थितियों को आकार देने लगती है। जैसे नदी का बहाव अगर अनकंट्रोल्ड हो तो वह बर्बादी फैलाता है, पर जब उसे बांध और मार्ग मिलते हैं तो वह जीवन दे सकती है। ठीक उसी तरह जब चेतना नियंत्रित और निर्देशित होती है तो शक्ति वास्तविकता में उतरती है। यहाँ एक नियम जोड़ो, ऊर्जा का स्थानांतरण। जब ध्यान के दौरान तुम शांत और केंद्रित रहते हो तो अपने भीतर ऊर्जा का संचार महसूस करो। ऊर्जा सिर्फ अनुभव में नहीं रहती, वह तुम्हारे निर्णयों, शब्दों और कर्मों में उतरती है। इसलिए रोजमर्रा के छोटे छोटे काम, किसी की मदद करना, सही निर्णय लेना, समय पर कार्य पूरा करना, अब केवल कार्य नहीं रह जाते, वे ऊर्जा के माध्यम बन जाते हैं। शक्ति तभी स्थायी होती है जब वह केवल अनुभव में न रहकर व्यवहार में उतर जाए। अब प्रक्रिया बताता हूं, इसे तुम डिवाइन पावर का अभ्यास कह सकते हो। सुबह ध्यान 5-15 मिनट, सांस और ऑब्जर्वर मोड, ऊर्जा को महसूस करना। दिन में 3 बार छोटा विराम, 1-2 मिनट सिर्फ भीतर की शक्ति महसूस करना। शाम का निरीक्षण, दिन भर की घटनाओं और प्रतिक्रियाओं को सिर्फ देखना बिना आकलन के। इसके साथ दिन में कम से कम एक कर्म ऐसा करो जो दूसरों के लिए लाभकारी हो, छोटा दान, मदद या किसी की ऊर्जा में सुधार। इस क्रम से ध्यान, निरीक्षण और कर्म एक तंत्र में मिल जाते हैं और चेतना स्वतः शक्तिशाली बन जाती है। धैर्य का नियम हमेशा याद रखो। तुम अनुभव करोगे कि शुरुआत में यह प्रक्रिया धीमी और कठिन लगती है। मन भटकता है, ऊर्जा विचलित होती है और कभी कभी परिणाम नहीं दिखते। पर यही वह जगह है जहां वास्तविक शक्ति जन्म लेती है। जैसे धातु को आग में पिघलाकर उसे आकार दिया जाता है, वैसे ही तुम्हारी चेतना भी अभ्यास और धैर्य के माध्यम से आकार पाती है। यदि तुम केवल परिणाम के लिए अभ्यास करोगे तो शक्ति छाया की तरह रह जाएगी, दिखेगी पर स्थायी नहीं होगी। पर जब तुम इसे सेवा, निरीक्षण की गहराई के लिए करते हो तो शक्ति स्थायी और वास्तविक बन जाती है। और हाँ, यह भी समझो कि यह प्रक्रिया क्रमिक और लगातार होती है। रोज थोड़ा थोड़ा अभ्यास तुम्हारे मन, शरीर और ऊर्जा प्रणाली में बदलाव लाता है। कुछ महीनों में तुम महसूस करोगे कि निर्णय अधिक स्पष्ट हो गए हैं, चिंता कम हो गई है और तुम्हारी उपस्थिति में एक अज्ञात आकर्षण और स्थिरता आ गई है। अब तुम खुद सोचो, अगर तुम्हें अपनी चेतना में यह शक्ति, यह स्थिरता और यह गहरी शांति मिल सकती है तो तुम क्या रोक रहे हो? क्यों अपनी शक्ति को सिर्फ अनुभव तक सीमित रखो जब इसे हर दिन, हर निर्णय और हर कार्य में इस्तेमाल किया जा सकता है? आज ही कदम उठाओ। बस 5 मिनट के लिए अभी अपनी आंखें बंद करो और अपनी सांस पर ध्यान लगाओ। देखो कि भीतर की ऊर्जा कैसे जाग रही है। जैसे जैसे तुम लगातार अभ्यास करोगे, तुम महसूस करोगे कि डर फिर उलझने खुद ब खुद कम हो रही हैं। और वही समय है जब तुम अपने जीवन के असली सह निर्माता बन जाओगे। अगर तुम सच में अपने अंदर की शक्ति को जगाना चाहते हो तो अभी सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ और जुड़ो इस सफर में जहां हम मिलकर मानसिक शांति और दिव्य शक्ति को अपने जीवन में उतारेंगे। याद रखो, परिवर्तन इंतजार नहीं करता, वह कदम उठाने वाले को ही मिलता है। तो चलो आज ही अपनी चेतना का पहला कदम उठाओ और देखो कैसे तुम्हारा जीवन पूरी तरह बदलने लगता है।